हेलो एवरीवन, आज मैं अभिषेक चौहान एग्जाम्पल एनकाउंटर जिसमें आपको पढ़ाने वाला हूं करंट अफेयर का एक टॉपिक मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास। ये बेटा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से एक तरह से देखा जाए तो स्टैटिक जीएस के अंतर्गत जो करंट अफेयर आती है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, जो सैन्य अभ्यास होते हैं ना, ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है, फ्रेंडली प्रैक्टिस होती है। अब जैसे कि जो हमारी दोस्त कंट्री है, जो दोस्त हैं हमारे देश, वो क्या करते हैं, एक टाइम अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, जैसे हमारा दोस्त कौन है, रशिया है, और कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ गई कि रशिया को और इंडिया को एक साथ युद्ध करना है किसी देश के अगेंस्ट, तो वहां पे जरूरी ये है कि इंडिया और रशिया दोनों की जो फोर्सेस है उनके बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, जब उसकी हर साल एक प्रैक्टिस होती रहे, है ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जो फ्रेंड कंट्री होती हैं, जो दोस्त कंट्री होती हैं, वो मिल जाती हैं और अपने जो इनकी मिलिट्री होती है उनके बीच में एक्सरसाइजेस करवाती रहती हैं। जो एक्सरसाइज है या तो वो क्या होगी, नौसेना होगी, या तो थल सेना होगी, है ना, या तो वायुसेना होगी। हो सकता है नौसेना एक्सरसाइज भी हो, थल भी हो, वायु भी हो सकता है ना। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नौसेना युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास बेटा, नौसेना युद्ध अभ्यास। सबसे पहली चीज तो ये होती है, वो युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में हो रहा है। दूसरी चीज होती है कहां हो रहा है ना। पहली चीज वो युद्ध अभ्यास कहां हो रहा है, दूसरी चीज वो युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में हो रहा है, तीसरी चीज होती है नौसेना में जो अभी हम पैटर्न देख रहे हैं, वो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस में हुआ हो, वो ये पूछ लेता है कि फलाने युद्ध अभ्यास, जो नौसेना युद्ध अभ्यास था, जहां पे हमारी नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही है, उसमें किस शिप का प्रयोग किया गया है, किस बैटलशिप का प्रयोग किया गया है। क्योंकि बाकी चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, तीनों में एक चीज तो कॉमन है कि दो देश होंगे और एक जगह होगी। लेकिन नौसेना में एक स्पेशल पॉइंट निकल के आता है कि कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है फलाने आपके मिलिट्री एक्सरसाइज में, आपके उस सैन्य अभ्यास में। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 नौसेना युद्ध अभ्यास। क्या देखने वाले बेटा, टॉप 10 नौसेना युद्ध अभ्यास। जो पहला हमारा युद्ध अभ्यास है बेटा, वो है पैसेज युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास है बेटा, पैसेज युद्ध अभ्यास। अब दिमाग में अगला क्वेश्चन आना चाहिए, पैसेज युद्ध अभ्यास किसके बीच हो रहा है बेटा, इंडिया और रशिया के बीच में हो रहा है। पैसेज युद्ध अभ्यास किसके बीच में हो रहा है, रशिया और इंडिया के बीच में हो रहा है। चलो भाई, पैसेज युद्ध अभ्यास इंडिया और रशिया के बीच में हो रहा है। कहां पे हो रहा है बेटा, अरेबियन सी में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, अरेबियन सी में हो रहा है। चलो, तीसरी चीज क्या आता है, इंडिया की तरफ से कौन सा शिप पार्टिसिपेट कर रहा है, आईएनएस कोची कर रहा है। कौन सा शिप पार्टिसिपेट कर रहा है, आईएनएस कोची कर रहा है। पहली चीज, पैसेज युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में हुआ। कहां हुआ, अरेबियन सी हुआ। कहां पे हुआ, अरेबियन सी। ये जो आपका महाराष्ट्र, गोवा, केरला वाला साइड है, उसके बीच, उसके बगल में कौन सा सी है, आपका अरेबियन सी है। फिर कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है बेटा, आईएनएस कोची कर रही है। पैसेज रशिया और इंडिया के बीच में कहां युद्ध अभ्यास हो रहा है बेटा, इसका युद्ध अभ्यास हो रहा है अरेबियन सी में। इंडिया का कौन सा शिप पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, आईएनएस कोची। एक हमारा युद्ध अभ्यास क्लियर। दूसरा युद्ध अभ्यास है सिटमैक्स। दूसरा बेटा कौन सा युद्ध अभ्यास है, सिटमैक्स। अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा कैसा, यहां पे 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन सी कंट्री सिटमैक्स युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड या म्यांमार। तो याद रखना, कौन सी 3 करती हैं, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी म्यांमार नहीं कर सकती है, नहीं करती है। तो यहां पे याद रखना, ये क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बनता है कि हमें वो कंट्री बतानी होती है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो याद रखना, सिटमैक्स, कौन सा, सिटमैक्स, है ना। तो एस फॉर यहां पे ये आएगा सिटमैक्स, एस फॉर आपका सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड। सिटमैक्स में बेटा आपने देखा, जो सिटमैक्स है वो इंडिया और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हो रहा है। कहां पे हो रहा है बेटा, ये अंडमान सी, अंडमान निकोबार के निकट अंडमान सी पड़ता है,
वहां पे हो रहा है। इंडिया की तरफ से कौन सा शिप शामिल हुआ? आईएनएस करमुक। कौन सा? आईएनएस करमुक जो शिप है वो आपका सिटमैक्स युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है। सिटमैक्स युद्ध अभ्यास बेटा किसके किसके बीच हुआ? इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। किसके बीच में? इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। कहां पे हो रहा है? अंडमान सी में हो रहा है। आईएनएस करमुक क्या कर रही है? सिटमैक्स युद्ध अभ्यास में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है। फिर तीसरा आता है बेटा कॉर्पेट। तीसरा क्या आता है? कॉर्पेट युद्ध अभ्यास। जो कॉर्पेट युद्ध अभ्यास है बेटा ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है। इंडो इंडो इंडिया, इंडो इंडिया इंडो। तो बेटा यहां पे ओशियन भी कौन सा है? इंडियन ओशियन है। इंडिया कॉर्पेट किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कहां हो रहा है बेटा? इंडियन ओशियन में हो रहा है। कौन सा आपका भारतीय शिप पार्टिसिपेट कर रहा है? आईएनएस खंजर। कौन कर रहा है? आईएनएस खंजर कर रहा है। ठीक है, चलो भाई फिर हम देखते हैं चौथा, दोस्ती। चौथा क्या देखते हैं? दोस्ती देखते। दोस्ती में जब इस तरह आप इंडिया देखोगे, कुछ आपका ये जब इंडिया बनता है तो यहां पे एक देश पड़ता है ना? कहां देश पड़ता है? यहां देश पड़ता है, यहां पड़ता है। ये तो हमारा कौन सा हो गया? मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, जो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। एक तो दोस्ती में ये पार्टिसिपेट करता है, दूसरा आपका इंडिया करता है, तीसरा आपका श्रीलंका करता है। यानी कि ये तीनों देश मिल करके एक सैन्य युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है दोस्ती। तो दोस्ती युद्ध अभ्यास कौन कर रहा है? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। और ये बेटा कहां पे हुआ था युद्ध अभ्यास? ये हुआ था मालदीव में। कहां पे हुआ था बेटा ये युद्ध अभ्यास? मालदीव में हुआ था। अब दोस्ती युद्ध अभ्यास में इंडिया की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? आईसीजीएस वज्र ने। किसने? आईसीजीएस वज्र ने। वज्र ने दोस्ती युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। अभी बेटा हमने क्या देखा? आईएनएस कोची। आईएनएस कोची ने पैसेज युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। किसमें किया था? पैसेज में। आईएनएस करमुक। आईएनएस करमुक ने किस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था? सिटमैक्स में। किसमें किया था? सिटमैक्स में। आईएनएस खंजर ने किस पे पार्टिसिपेट किया था बेटा? कॉर्पेट युद्ध अभ्यास में। आईएनएस वज्र ने किसमें पार्टिसिपेट किया बेटा? दोस्ती युद्ध अभ्यास में। अब बेटा हमारा आता है अगला सिम्बैक्स। क्या आता है? सिम्बैक्स। जो सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास है ये बेटा इंडिया, आप देखोगे सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज। तो यहां पे आप देखोगे जो सिम्बैक्स है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हो रहा है। किसके बीच में युद्ध अभ्यास हो रहा है? सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अब ये जो युद्ध अभ्यास कहां हो रहा है? साउथ चाइना सी में। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास बेटा कहां हो रहा है? साउथ चाइना सी में। यहां पे इंडिया की तरफ से 3 ऐसे मेजर शिप हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो आईएनएस रणविजय हो गया, आईएनएस किल्टन हो गया और आईएनएस कोरा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला आता है, अगला हमारा युद्ध अभ्यास है ऑसी इंडेक्स। ये नाम से बेटा समझ में आ रहा है कि जो ऑसी इंडेक्स है वो किसके किसके बीच में हो रहा है बेटा? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑसी इंडेक्स है ये हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। है ना? ये ऑसी इंडेक्स हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहां पे हो रहा है? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और इंडिया की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? शिवालिक और कदमत। शिवालिक और कदमत आप देखोगे कि ऑसी इंडेक्स जो युद्ध अभ्यास है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर हमारा आता है जायद तलवार। क्या आता है? जायद तलवार। जायद जो तलवार है ये हमारा इंडिया और यूए के बीच में क्या हो रहा है? सैन्य युद्ध अभ्यास हो रहा है। कहां पे हो रहा है? अबू धाबी। कहां पे हो रहा है? अबू धाबी में हो रहा है। और इंडिया की तरफ से आप देखोगे जो आपकी ये आईएनएस कोची, क्या आईएनएस कोची जो है वो क्या कर रही है? वो पार्टिसिपेट कर रही है। आईएनएस कोची पार्टिसिपेट किसमें कर रही बेटा? आईएनएस कोची आप देखोगे जायद तलवार में पार्टिसिपेट कर रही है। फिर होता है कटलेस। क्या आता है? कटलेस। जो कटलेस है वो मल्टीनेशनल है। यहां पे बहुत सारे देश मिल करके क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके कटलेस नामक युद्ध अभ्यास में। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास है? तो याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है कटलेस। कटलेस में आप देखोगे मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास है। ये कहां पे हो रहा है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये हो रहा है बंडारी मैरीटाइम एकेडमी मोम्बासा केन्या। कहां?
मोम्बासा केन्या, अफ्रीका में हमने देखा था विक्टोरिया लेक के बाद केन्या हो गया, युगांडा हो गया और तंजानिया, उसी के बीच में विक्टोरिया लेक है ना, वहीं पे आपका भंडारी मैरीटाइम एकेडमी मोम्बासा केन्या में युद्ध अभ्यास हो रहा है। और इंडिया की तरफ से आईएनएस तलवार ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आता है अल मोहिद अल हिंद। जो अल मोहिद अल हिंद है बेटा, ये आपका इंडिया और सऊदी अरब के बीच में, अल मोहिद अल हिंद किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। कहां पे बेटा, अल जुबैल में हो रहा है। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, आईएनएस कोची ने। अब यहां पे देखोगे यार, आईएनएस कोची जो क्या मस्त शिप है, ये यहां पे आप देख रहे हो, अल मोहिद अल हिंद में भी आईएनएस कोची पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहां पे जो पैसेज युद्ध अभ्यास था उसमें भी आईएनएस कोची पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहां पे भी आप है ना देख सकते हो कि आईएनएस कोची पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आगे भी चल के एक जगह इधर भी आईएनएस कोची पार्टिसिपेट कर रहा है। जायद तलवार में भी, यहां पे देखो, जायद तलवार में भी पार्टिसिपेट किया आपके आईएनएस कोची ने, आपके पैसेज युद्धाभ्यास में भी पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद आप देखोगे किसमें, इस पे आईएनएस कोची जो अल मोहिद है, अल जुबैल वाला, इसमें भी आईएनएस कोची पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कोंकण शक्ति, जो कोंकण शक्ति है वो इंडिया और यूके के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। किसके बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। ये बेटा आपका कोंकण तट में, यानी कोंकण तट मतलब अरेबियन सी, है ना। कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रहा है, आईएनएस चेन्नई सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आईएनएस चेन्नई पार्टिसिपेट करता है, आईएनएस कोलकाता पार्टिसिपेट करता है और आईएनएस कोची, देखो यहां पे भी आईएनएस कोची आ गया। ये हमारे वो बेटा युद्ध अभ्यास हैं जो आपके, कौन से युद्ध अभ्यास है, नौसेना युद्ध अभ्यास। कौन से युद्ध अभ्यास है बेटा, नौसेना युद्ध अभ्यास। पहली चीज तो हमें बेटा क्या क्लियर रखनी है कि ये युद्ध अभ्यास किसके बीच हो रहे हैं। क्या याद रखना है बेटा कि ये युद्ध अभ्यास किसके बीच हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमें अगली चीज याद रखनी है कि ये कहां हो रहे हैं। अब नौसेना है तो कोई ना कोई शिप पार्टिसिपेट कर रही होगी, तो कौन सी शिप इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, हमें ये चीज याद करनी है ना। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट अफेयर का, जहां से मेरा बच्चा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जहां से आपका कंफ्यूजन बन सकता है उन सारे टॉपिक्स को मैंने एक जगह कर दिया है। तो इससे अपना बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि आखिर कौन सा शिप कौन से युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि आप जो कंफ्यूज हो सकते हो वो बेटा कहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, शिप वाले में। कहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, शिप वाले में। तो आप सारे के सारे शिप्स को क्लियर कर लेना। ये सारे का सारा हमारा जो टॉप 10 नौसेना युद्ध अभ्यास थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कल हम देखेंगे वायुसेना के मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यासी, जितने भी युद्ध अभ्यास है बेटा, ये अभी फिलहाल 2021 के युद्ध अभ्यास है, 2022 में युद्ध अभ्यास होने हैं। वो हम ये देखते हैं कि होते भी है कि नहीं होते, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध अगर और ज्यादा बढ़ता है तो ये मान के चलो ऐसा कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज फिलहाल हो पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर युद्ध, ये जो इंडिया और यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर युद्ध और ज़्यादा तूल पकड़ेगा तो फिलहाल कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए 2021 के जो हो चुके हैं वो युद्ध अभ्यास बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा युद्ध अभ्यास होते हैं वो बेटा मोस्ट कॉमनली जुलाई के बाद होते हैं। अभी महीना चल रहा है 2022 का मार्च, तो यानी कि अभी जो युद्ध अभ्यास है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2021 के, क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम्स फिलहाल हो रहे हैं आप देखोगे कि करंट जो है वो पिछले 2 साल की करंट आ रही है। तो इसलिए 2021 के जो युद्ध अभ्यास है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फिलहाल यही वो लेटेस्ट के युद्ध अभ्यास हैं जो हमें याद करने हैं। तो बेटा यहाँ पे अपना जो मोस्टली जो फोकस है वो इन शिप में रखिएगा, क्योंकि नौसेना से यहाँ पे क्वेश्चन शिप से उठाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।